हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि कैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएशन, सृष्टि की रचना शुरू की और उसमें उन्होंने 10 मानस पुत्र को जन्म दिया और मनु शत्रुपा को जन्म दिया। और उसके बाद में किस तरह से आगे संसार बढ़ाने के लिए उन्होंने मनु को और दक्ष को ये बोला कि तुम लोग संसार को बढ़ाने के लिए पुत्र की उत्पत्ति करो। तो वो लोग संसार का क्रिएट करने के लिए वो लोग लगे। तो सबसे पहले उन्होंने 4 कुमारों को बनाया। अब आपको याद होगा कि 4 कुमारों ने मना कर दिया कि भाई हम ये सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य हम नहीं कर सकते, हम ब्रह्मचारी हैं। तो वो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और वो स्वच्छंद विचरण करने के लिए पूरे संसार में विचरण करने लगे। और ऐसे ही घूमते 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 वो लोग भगवान के वैकुंठ लोक तक पहुंच गए। तो वैकुंठ में जो है 7 दरवाजे होते हैं। तो जब ये चतुष्कुमार वहाँ पे पहुँचे तो एक एक करके 1 दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, 3 दरवाज़ा, 4, 5, 6 दरवाजे उन्होंने पार कर लिए। किसी ने उनको रोका नहीं, क्योंकि वैकुंठ में कोई भी आसानी से पहुँच नहीं सकता है। और वहाँ पे जो पहुँचता है वो लोग देखते हैं कि भाई ये तो अधिकारी है इसलिए पहुँचे हैं, इसलिए कोई वहाँ पे उनको रोकता नहीं है। लेकिन जो 7वां जो अंदर का जो आखिरी दरवाज़ा था, वहाँ पे 2 द्वारपाल थे भगवान के। वो दोनों द्वारपाल जो हैं उनका नाम था जय और विजय। ये द्वारपाल जो हैं ये बहुत ही पावरफुल द्वारपाल थे और ये लोग खूब भगवान की नज़र के सामने रहते थे हमेशा। तो इन लोगों को जो है बड़ा मद हो रखा था कि हम लोग के ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा है, देखो हम भगवान की नज़र के सामने रहते हैं, दिन भर भगवान का दर्शन होता रहता है हमको। तो ये लोग कभी कभी कुछ बदतमीजियाँ भी कर लेते थे, जबकि वैकुंठ के अंदर इस तरह का बिहेवियर, बदतमीजी करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये कुछ लिबर्टी ले रहे थे, उसका उनको दंड भी मिलेगा अभी आगे। तो एक बार भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी अंदर जाना चाह रही थी, तो इन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा हुई, बोले तुमको जो है वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम लोगों को तो संसार में मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना बिहेवियर ठीक करो, नहीं तो तुम लोगों को तकलीफ होने वाली है। खैर लक्ष्मी जी तो बिना कोई श्राप प्राप दिए चली गई, लेकिन इनकी हिम्मत बढ़ गई थी। तो ये चतुष्कुमार जब वहाँ पे पहुँचे, अब ये चतुष्कुमार हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते थे। तो वो कभी बड़े नहीं होते थे। तो और ये लोग बस सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए पूरे संसार में घूमते थे। अब इन्होंने जय विजय ने इनको देखा, रहे ये बच्चे कहाँ ही आ गए लंगोटी पहने हुए। तो उन्होंने उसको रोक दिया, बोला कहाँ जा रहे हो? बोले हैं तुमको। अब वो जब वो गुस्सा हुए, श्राप देने वाले थे, तब इनके होश उड़ गए और उन्होंने जो है उनके पाँव पकड़ लिए। बोले मुहम्मद को श्राप मत दो, हमको श्राप मत दो। इतने में भगवान ने कोलाहल सुना, तो भगवान स्वयं जो है वो
उठ करके बाहर दरवाजे तक आए और दरवाजे तक आए तो अब भगवान जो है उन्होंने बहुत सुंदर वैजंती माला पहन रखी थी। उस वैजंती माला के ऊपर भंवरे जो है मंडरा रहे थे। उनके चरण में जो तुलसी चढ़ी हुई थी उसकी जो खुशबू जो है वो सब तरफ में फैल रही थी, बहुत सुंदर खुशबू। अभी हम भी रोज़ तुलसी दल वगैरह लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है। ये चतुष्कुमार जो है ये बहुत प्योर आत्मा थे। तो इन्होंने जब वो तुलसी को सूंघा तो ये जो है मायावादी से, ब्रह्मवादी से ये लोग बन गए भक्त। भगवान की तुलसी को सूंघना चाहिए, भगवान की तुलसी को खाना चाहिए, पाना चाहिए उसको प्रसाद के रूप में। तो वो भक्त बन गए और भक्त बन गए तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो हम लोग की गलती है कि हम इस तरह से श्राप देने का सोच रहे हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो जब आते हैं तो अब वो उनका एक हाथ जो है गरुड़ के कंधे पे था और वो पैदल ही आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर पीताम्बर पहने हुए हैं भगवान और सोने का मुकुट पहने हुए हैं। उनकी कांति जो है वो ताज़ा बादल की ब्लू कलर की जैसी, मेघों वाले बादल की जैसी उनकी कांति। अब ये उपमा बहुत फीकी है भगवान के सामने। भगवान बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अभी ठीक है, हम इसी उपमा से काम चलाते हैं कि किस तरह से भगवान कैसे लगते थे। भगवान के हाथ में एक कमल का पुष्प था, जो कमल रहता है भगवान के हाथ में, और वो उस कमल के पुष्प को डंडी से पकड़ के घुमा रहे थे और इतने सुंदर लग रहे थे भगवान कि किसी को भी मोह ले, इतने सुंदर। तो उन्होंने वो चतुष्कुमार को देख करके बोला कि आप लोग जो ये श्राप दे रहे हो ये बहुत करेक्ट है, ये मेरी गलती है एक्चुअली। ये जो भी गलती है मेरे द्वारपाल की है वो मेरी गलती है, क्योंकि मेरे सर्वेंट ने अगर कोई गलती की है, मेरे नौकर ने अगर कोई गलती की है तो वो मेरी ही गलती कहलाएगी। तो हमको इससे सीखना चाहिए कि हमको हमारे घर पे जो स्टाफ है उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ में या हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ में कैसे डील करना चाहिए। तो ये हमको भगवान से सीखना चाहिए। फिर भगवान जो है वो बोलते हैं कि इनको जो है आप जो सोच रहे हैं, भगवान तो मन की बात जान लेते हैं, बोला आप जो सोच रहे हैं इनको मृत्युलोक में राक्षस के अंदर जन्म लेना चाहिए, तो वो ठीक सोच रहे हैं। और एक्चुअली क्या था, इसके पीछे का अंदर का गुह्य रीज़न मैं आपको बताता हूँ। भगवान जो है इन लोगों को मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। अब अपने सिंहासन पे बैठे बैठे देखते थे जय विजय आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो तो द्वारपाल हैं तो वो लोग तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस करते थे तो भगवान को भी जो है वीर रस की इच्छा होती थी कि भाई मैं भी प्रैक्टिस करूं, लेकिन वो कैसे वहाँ पे जाए। अभी तो उनकी इच्छा होती थी कि भाई मैं भी किसी से लड़ूं। अब उनसे लड़ेगा कौन, भगवान से कौन लड़ेगा। तो भगवान जो है ये ड्रामा रचते हैं कि भाई लक्ष्मी जी की भी मन में इच्छा हुई थी कि भाई ये जय विजय जाएं मृत्युलोक में, और ये चतुष्कुमार को इन लोगों ने रोका। तो भगवान ने देखा कि ये मौका अच्छा है, इन लोगों को 3 जन्मों के लिए मैं
राक्षस बना देता हूँ और इतने बड़े राक्षस बनाऊंगा कि कोई इनको हरा नहीं सके और मेरे को ही जाना पड़ेगा इनसे युद्ध करने के लिए और इनको हराने के लिए। तो ये चतुष्कुमार के मन में ऑप्शंस थे। उनके मन में 2 ऑप्शन थे कि भाई या तो जो है आप 7 जन्मों के लिए इस मृत्युलोक में जाकर के भक्ति का जीवन जियो, भक्त का, और या आप जो है वो 3 जन्मों तक जो है राक्षस का जीवन जियो। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया, क्योंकि भगवान तो स्वयं खुद ही लड़ना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने, तो ये कालांतर में जाकर के ये जय और विजय, उनका पहला जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। दूसरे जन्म में वो बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो इस तरह से ये 3 जन्म इन्होंने लिए। तो भगवान ने बोला कि आप, इन्होंने एक ही वरदान मांगा भगवान से और चतुष्कुमारों से, बोला हम लोगों की गलती है, हमको हमारी सज़ा मंजूर है, लेकिन हमको एक वरदान आप दीजिए कि हम भगवान को कभी ना भूलें और हमको भगवान के दर्शन हमारे मृत्यु पे हमको मिले। तो अभी चाहे वो लोग राक्षस के शरीर में थे, लेकिन फिर भी उनको हमेशा जो है वो भगवान को याद करते रहते थे, भक्ति के में, उसमें नहीं, दुश्मन के रूप में, फेवरेबली नहीं, डर के मारे कि वो भगवान हमको मार डालेंगे। तो खैर, भगवान को किसी भी तरह से याद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम फेवरेबली याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम भक्त के रूप में भगवान को याद करें वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इनका तो एक श्राप था, इसलिए इस तरह से वो याद कर रहे थे। अब ये कार्यक्रम होना था कि भाई इन लोग को जन्म लेना है। अब जन्म लेना है तो पहला जन्म का टाइम आया, तो ये लोग को वैकुंठ से विदाई दी गई और ये लोग चले मृत्युलोक की तरफ। तो वहाँ पे कश्यप मुनि की कई पत्नियाँ थी। उसमें मुख्य हम जो जानते हैं वो, वैसे तो उनकी कई जो पत्नियाँ थी वो अलग अलग जैसे सुरभि उनकी पत्नी थी तो गाय के लिए, तो जैसे अदिति उनकी पत्नी थी तो उनसे जो है ये सारे देवतागण, आदित्य जितने भी हैं, 12 आदित्य, वो उनसे पैदा हुए। और दीति एक पत्नी थी जिससे ये सारे ये हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष दैत्य पैदा हुए। दीति के पुत्र दैत्य कहलाए, अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए। तो आदित्य जो हैं वो देवता थे और दैत्य जो हैं वो दीति के पुत्र हैं। तो हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष ये दीति के गर्भ में कैसे आते हैं? एक बार कश्यप ऋषि जो है संध्या वंदन कर रहे थे। अब संध्या वंदन के समय मैथुन क्रिया, जब 3 संध्या मिलती है उस समय ये मैथुन कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शिव जी अपने गणों के साथ में घूमते हैं और अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम करता है तो उनके जो गण हैं वो किसी भी एक शरीर में प्रवेश करके, जिनके पास शरीर नहीं है, अब वो शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर वो दंड देते हैं। तो इस तरह से ये विधान है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दीति को जो है इतनी काम वासना हुई कि वो उसी संध्या वंदन के समय पे वो पहुंच गई कश्यप मुनि के पास। बोला आप मेरी काम वासना को शांत करो। तो कश्यप ऋषि जो है वो बोले थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी ये समय जो है ये ठीक नहीं है, मैं ज़रूर तुम्हारी बात मानूंगा।
वो तो उसके कपड़े खींचने लगी और हाथ पांव पटकने लगी। तो कश्यप ऋषि भी जो है काम वासना के अंदर आ गए और उसकी कामना उन्होंने शांत करी। तो गलत समय पे ये कार्यक्रम करने के कारण फिर कश्यप ऋषि ने उसको बोला भाई देखो ऐसा है, अब तुम्हारे जो है 2 पुत्र होंगे, जुड़वा पुत्र। अब ये दोनों जो हैं बहुत बड़े असुर होंगे। तो क्योंकि तो ये मैंने तो तुमको बहुत रोका लेकिन तुमने मानी नहीं, तो मेरे को ये तुम्हारे को शांत करने के लिए करना पड़ा। तो दीति जो है वो बहुत घबराई, बोले कि अब क्या करूं, आप कुछ करो। तो बोला ऐसा है, ये जो पुत्र होंगे इनको मारने के लिए, इनको मुक्ति देने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। ये इतने महान होंगे और इनका जो पुत्र होएगा, तुम्हारा जो पौत्र होएगा, वो बहुत बड़ा भक्त होएगा भगवान का, तुम चिंता मत करो। तो प्रहलाद महाराज जो है वो बहुत बड़े भक्त बने भगवान के। ये चीज़ पहले ही डिसाइडेड थी। तो दीति के गर्भ में ये दोनों आ गए। अब दीति जो है 100 वर्ष तक उसने प्रसव ही नहीं किया। 100 वर्ष तक उसने रोक करके रखा कि, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई कि पूरे संसार में अंधकार फैलने लगा और सब जगह अग्नि जलने लगी और बादलों में से पस गिरने लगा पानी के बदले। तो सारे इनऑस्पिशियस काम होने लगे, अशुभ कार्यक्रम। जो सियार है वो लोग चिल्लाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर के बोला भाई अभी आप और ज़्यादा मत रोको, ये संसार में पूरा अंधकार फैल रहा है, आप इनको जन्म दे दो। तो जो सबसे पहले जो जन्मा, जो सबसे पहले बाहर आया, उसका नाम था हिरण्याक्ष। और जो सबसे पहले गर्भ में गया था उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आप डिसाइड कर लो, लेकिन दोनों ट्विंस थे, दोनों जुड़वा थे। और ये लोग दोनों पैदा होते ही 100 साल के हो गए और उनके पैदा होने से सारे अमंगल होने लगे पूरे संसार में। तो अब जो है कल जो है हम इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आप लोग आज की क्लास में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।